बाबा कहते तुम सभी सर्वशक्तिवान बाप के पास आए हो। क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुम सभी यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेके अपनी बैटरी चार्ज करने। तुम्हारी बैटरी वीक हो गई थी, फिर उनको भरने आए। तुम बच्चे दिन रात क्या करते? ये अटेंशन रखते कि दीवा में ज्ञान का घृत, योग का घृत भरा हुआ है, अथवा घृत डालते रहते जिसे कि दीवा बुझ न जावे, जगता रहे, जलता रहे। तो तुम यहाँ आते ही हो अपनी दीवे को तेज करने, बैटरी चार्ज करने। अच्छा, दूसरा, बाबा ने आज बहनों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है। कौन सा? तुम सब बहनें कौन हो? माताएं बहनें टोटल, सभी टोटल। तुम बहनें कौन हो? तुम कौन हो? शिव शक्ति। दूसरा, तुम बहनें सभी कौन हो? बाबा कहते तुम सभी बहनें, माताएं, कुमारियां, सभी को, तुम सब ब्रह्मा कुमारियां तुम हो। बहुत सुंदर बाबा ने दिया है। तुम हो पवित्र शीतल देवियां, शीतला देवियां। तुम सब हो पवित्र शीतला देवियां, शीतल देवी, शीतला देवी कही जाती। तुम अपने पवित्र शीतल ज्ञान का चिट्टा सब पे डालो तो अनेक आत्माओं की तपत बुझ जावे। सब ताप में तप रहे हैं, तुम उन्हों की ताप मिटाओ, शीतल बनाओ। सुना? कौन हो? कौन हुए? टाइटल याद आया? कौन हो? कौन हुए? शीतला, शीतला देवी। पूजा होती है ना शीतला देवी की। बहुत बहुत दर्शन करने शीतला देवी के जाते हैं ना। कहाँ है? कश्मीर के तरफ। क्या शीतला देवी का मुख्य मंदिर कहाँ होता है? शीतला देवी अमृतसर, कई जगह है शीतला देवी का मंदिर, कई जगह है, बंगाल, यहाँ वहाँ। काली को भी शीतला देवी कहते ऐसे, या वो दूसरी होती है? काली को भी तो शीतला देवी कहते नहीं? अच्छा जी, अच्छा, साल में एक बार होती है। सातम पर, सातम पर जो पूजा होती है वो सातम की पूजा खास शीतला देवी की पूजा। ये जो जब भी कोई को वो चेचक निकलते हैं ना, तो भी शीतला देवी का पूजन करते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें सबसे पहला पहला पाठ क्या समझाया है? पहला पहला पाठ क्या समझाया है? तुम आत्मा भाई भाई हो, ये है पहला पाठ। कौन हो?
कौन हो? आत्मा। या हम तो एक लेडी है, हम तो एक भाई है, क्या हम एक पुरुष है, हम एक स्त्री है, ये समझो। नहीं तो क्या समझो? भाई भाई है। और शिव बाबा सर्व का बाप है, उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता। तुम्हारे में भी सर्वशक्ति थी। जब सर्वशक्ति थी तो तुम कौन थे? तब तुम कौन थे? विश्व पर राज करने वाले थे। भारत में तुम ही देवी देवताओं का राज था। तुम ही बच्चे पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा ही कुल डायनेस्टी चलता था, जो सब निर्विकारी कुल था। देवी देवताएं सब निर्विकारी होते। तुम आत्माएं भी पवित्र थी, तो तुम्हें शरीर भी पवित्र थे। अब तुम सर्वशक्तिवान बाप द्वारा शक्ति ले पवित्र बनते हो। सुना? पहला पाठ सुना? पका है ना ये पाठ? याद से ही तुम शक्ति ले सकते। बाप ने समझाया है, हे आत्मा, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। हे आत्मा, तुम पहले कौन थी? हे आत्मा, तुम पहले कौन थी? क्या थी तुम्हारी स्थिति? हे आत्मा, तुम सभी सतो प्रधान थी, क्योंकि पवित्र शक्ति थी। फिर तुम दिन प्रतिदिन तुम्हारी ताकत कम होती गई, होते होते सतो प्रधान से अब तमो प्रधान हो गई। तुम्हारी स्थिति ऐसी धीरे धीरे कम हुई, जैसे मोटर की बैटरी की ताकत कम होती जाती, आखिर डिस्चार्ज हो जाती। आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी, अभी बिल्कुल जैसी न बराबर पहुंची, ताकत ही नहीं रही है। हाँ, निमित्त मात्र ताकत रहती, अगर वो भी नहीं होती तो शरीर में ही नहीं होती। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते और उसमें धीरे धीरे करके घृत डालते रहेंगे कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना उद्योग लगाते हो और अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि तुम्हारी अब आत्मा की क्या कम हो गई है? सारी शक्ति कम हो गई, ताकत कम हो गई। ऐसे जैसे कि खत्म होने पर पहुंच गई है। तो बाबा कहते, अब तुम्हें शिव बाबा को याद करते करते तुम्हें आत्मा में फिर शक्ति भरनी है, तो तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। अब तुम्हारी धीरे 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 कला फिर बाद में कम होती। सतयुग में तो फुल होती, फिर धीरे धीरे कम होती। कला युग तक आत्मा में तो जैसे कोई ताकत ही नहीं रही है। आत्मा ने जैसे कि ताकत का क्या किया है? ताकत का डेवाला मारने का। भाई कौन सा डेवाला मारा है?
शक्ति का देवाला है। लोग पैसे का देवाला निकालते, बाबा कहते तुम बच्चों ने अपनी शक्ति का देवाला निकाल दिया, कुछ भी ताकत नहीं रही है। अब तुम फिर याद द्वारा आत्मा को ताकत से भरपूर करो। बाप समझाते ऊंचे ते ऊंचा एक भगवंत गाते हो, बाकी सब है रचना। रचना को रचता से वर्षा मिलता। क्रिएटर एक बाप है, बाकी सब है हद के बाप। बेहद के बाप को याद करने से ही तुम्हें बेहद का वर्षा मिलेगा। मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल के अंदर बाजे बजते, खुशी के बाजे बजते, किस बात के? किस बात के खुशी के बाजे बजते? किस बात के? कि बाबा ने हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग की बादशाही लाई है। भाई खुशी होती, बाप ने हमारे लिए बादशाही लाई है और वहां हम जाकर के राज करेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार अब स्वर्ग स्थापन कर रहे हो, जिसमें तुम ही राज करते। मीठे बच्चे, मैं तो न गिरता हूँ, न चढ़ता हूँ, न राज करता हूँ, न गंवाता हूँ। तुम ही राज गंवाते हो, तुम ही फिर लेते हो। ये भी तो बड़ा उलाना है बाबा का, मैं तो नहीं करता, तुम करते हो। तुम बच्चे ही आए राज करते। मैं न तुम्हारे तरह न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता, मैं जन्म ही नहीं लेता चाहे देवताएं हो, न कोई सूक्ष्म वतन के देवताओं की तरह भी मुझे कोई सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए मैं आता हूँ। क्यों? तुम हो मेरे लाडले बच्चे, तुम्हें बादशाही देने लिए मैं आता हूँ। भाई बाप भगवान सिर्फ हम बच्चों के लिए ऊपर से आता है और कोई की ड्रामा में भाग ही नहीं। हमारे भाग्य में है तो बाप को हमारे लिए ही आना पड़ता है। हाँ, जब ब्रह्मा की 60 बरस वानप्रस्थ अवस्था होती तो इसमें मैं प्रवेश करता हूँ और मैं आकर के तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। सूक्ष्म वतन में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये भी सिर्फ साक्षात्कार होता। सूक्ष्म वतन तुम्हारा बीच का वतन है, वहाँ कोई और एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार की एक्टिविटी है और कुछ तो नहीं है। न साकारी दुनिया है न निराकारी, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर भी सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। ब्रह्मा तो है ही सफेद वस्त्रधारी, वो विष्णु है जो हीरे जवाहरों से सजा सजाया। बाकी शंकर को तो गले में सांप बलाए दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं। कमाल है, और कुछ नहीं हुआ, गले में सांपों का ही हार डाला। अभी भी कहीं ऐसे हैं जो सांपों का जहर निकाल के और यूं गले में हार पहन करके घूमते हैं, देखा है ऐसा कहीं साधु। जैसे वो नहीं जहर निकाल के वो टोकरी में भी सांपों का खेल करते, वैसे वो सांपों को हार बना के पहन लेते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई शंकर आदि है नहीं। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने बैठ पार्वती को अमर कथा सुनाई और कबूतर एक जो था वो हूं करता रहा। अभी भी वो बना के रखते हैं ऐसे। अभी फिर सूक्ष्म वतन में पार्वती अज्ञानी कहाँ से आई जिसको बैठ कथा सुनाई? कथा तो निराकार से बाबा ने इस
मुख द्वारा आए तुम्हें सुनाई है, मनुष्य सृष्टि में सुनाई है कि सूक्ष्म वतन में थोड़ी सुनाई है। इसलिए मनुष्य सृष्टि में ही कथा सुनाई जाती, बाकी सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते उनका साक्षात्कार होता है, यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये ब्रह्मा व विष्णु को याद नहीं करना, यही ब्रह्मा ही शिव बाबा को याद करो तो बुद्धि में आना चाहिए इस लक्ष्मी नारायण ने कैसे राजभाग पाया और हम फिर कैसे पाएंगे। बाकी इसमें राजभाग पाने में कोई लड़ाई की बात नहीं कि हिंसा की बात नहीं है। हिंसा से थोड़ी ले रहे हो, हिंसा से ले रहे हो नहीं। उन्होंने तो बड़ी भारी हिंसा ही दिखाई है। चलो भाई, याद ही क्या करेंगी, बैटरी चार्ज करेंगी। बाबा कहे अब तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, अब इसी बात को कोई माने या न माने, तुम्हें तो निश्चय है ना। अच्छा बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चों को पहला कौन सा डायरेक्शन है जो गीता में भी है, दे सत दे के सभी संबंधों को याद करो, याद करो ना, भूलो। अच्छा, माँ में कम याद करो। बाप को तो देह है नहीं जिसमें ममत्व हो, तुम्हारा ही अपने देह में ममत्व है। बाबा कहते तुम्हें इन सब को भूलना है। मैं तो इस शरीर का लोन ले तुम्हें नॉलेज देता हूँ। मैं हूँ सारे मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालन विनाश होता, मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाए बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। भगवान कब देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों की भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसीलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है। बिरकुटी किसकी है, आत्मा का तख्त है, लेकिन किसकी, दादा के शरीर की। अभी ये अकाल मूरत बाप का भी तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त दिखाते, बड़े लोग वहां जाके अकाल तख्त पर बैठते। बाप समझाते वास्तव में अकाल तख्त ये बिरकुटी आत्मा का है। आत्मा तो अलग है जिसको काल खाए नहीं सकता, बाकी आत्मा तख्त बदलती रहती। तख्त भी पहले छोटा मिचनू होता, धीरे धीरे बढ़ता है। कहाँ तो इतना छोटा तख्त, कहाँ तो इतना मोटा तख्त हो जाता है। फिर आत्मा कहती ये मेरा तख्त है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते, तब तो कहते ये है मेरे कर्मों का फल। आत्मा कहती है ना, मेरे आत्मा में ही तो कर्मों का हिसाब लिखा पड़ा रहता है। सभी आत्माओं का मैं एक ही बाप हूँ। बाप तो शास्त्र आदि न पढ़ सुनाता, न पढ़ा न पढ़ सुनाता, न किसी शास्त्रों में ये बातें जो बाप सुनाता सो लिखी है, लिखी है। तब तो लोग कई बार तुमसे चिढ़ते हैं, तुम तो अपना ज्ञान सुनाते, कोई शास्त्रों में तो ज्ञान ये बातें है ही नहीं। तो है ही नहीं, वही तो बाप सुनाता, वो तो हम भी जानते नहीं है।
लोग शास्त्रों को तो मानते ही है। साधु संत भी गंगा में जाए स्नान करते, समझते पावन बन निर्वाण धाम में जाएंगे। तुम कहते कोई गया ही नहीं निर्वाण धाम। जाएंगे क्या? कोई नहीं गया। सभी पिछाड़ी में जाएंगे। मीठे बचे अंत में जैसे मकरों का नहीं झुंड खेती में जाता, सारी खेती खा लेता, कहता है ना। मकर जब जाते हैं खेती में, खेती ही यूं कर लेते। जैसे मकरों का झुंड या मधुमक्खियों का झुंड होता और एक उनकी क्वीन होती, उसके पीछे सारा झुंड भूं करते जाते। देखा है कभी? होता है कभी कभी। तो उनके पिछाड़ी सब जाते। वैसे मैं भी जब आगे जाऊंगा तो मेरे पीछे सारे तुम मच्छरों सदृश झुंड ऊपर चलेंगे। तो सब झुंड चलेंगे, सब आत्माएं मेरे पीछे आएंगी। मूल वतन में भी जैसी सभी आत्माओं का झुंड रहता है, ये है मनुष्यों का झुंड, वो है आत्माओं का। देखो यहाँ भी तो सारे झुंड ही तो बैठे हैं बाबा के बच्चे। सामने तो देखो कितना बड़ा झुंड बैठा है भाई, सारा झुंड बैठा है ना, इतने बाबा के बच्चे। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात हो, सभी कौन हो? शिव की बारात है। अब बारात कहूं या सजनिया कहूं, जो कहो। अब भाई नल्ली बहन क्या कहे? बाराती हो जो सजनिया हो, सजनिया हो। बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते। पौत्र बनने बगैर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पौत्र बन जाएंगी तो पहले शांति धाम जाएंगी, फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आती वृद्धि होती रहती। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते, तो यहाँ भी पहले वही ब्रह्मण बनते। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना। प्रजा में भी भाई बहन होते। तुम यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बैठे हो। तुम्हें निश्चय है ना कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है भाई, निश्चय है ना। सभी कौन बैठे हो? कुमार कुमार हो ना भाई, गृहस्थी हो कुमार हो भाई। कौन हो? गृहस्थी हो या कुमार हो? बाल बच्चे बहुत है? बाल बच्चे बहुत है या एक शिव बाबा बेटा है भाई? बाल बच्चे बहुत है या एक शिव बाबा बेटा है? जवाब नहीं देते, इसका मतलब शिव बाबा को बेटा नहीं बनाया। जवाब ही नहीं आया भाई। कितने बच्चे हैं? वाह, एक बेटा है ना शिव बाबा। बाकी तो और तो नहीं ना, पोते दोते इतने लश्कर तो बेटे नहीं है ना। अच्छा, बाबा कहते जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो तुम निश्चय बुद्धि होंगे तो पढ़ाई में मार्क्स भी लेंगे, नहीं तो कच्चे के कच्चे रह जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे। तुम्हारे में जो पक्के है वहां वो पहले आते, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती, फिर वृद्धि होती जाती। शरीर बिगड़ आत्मा कैसे पाठ बजाएंगी? ये पाठधारियों की दुनिया है जो 4 युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देता थे, फिर क्षत्रिय व शूद्र बनते। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युग अभी ही बनता जबकि बाप आता है। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप देता है।
शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं, शरीर ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय लिए लोन लिया है, लोन बड़ी किराया देता है। बाप कहते हमको तो तुमसे बात करने लिए मुख चाहिए, तो ये मैंने गौ मुख लिया है। मुख न हो तो मैं तुम बच्चों से बात कैसे करूं? बेहद की नॉलेज भी इस मुख से ही सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख कहते। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा बना देते, नाम रखते गौमुख। यहाँ भी एक गौमुख है, लेकिन पहले तो 600 सीढ़ी उतरो, फिर देश से 600 सीढ़ी चढ़ो, तब इतने नलके से एक चश्मे का पानी मिलेगा। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते, पानी का बड़ा महत्व रखते। बाबा कहते तुम जानते हो ये दुनिया में तो सब झूठ बोलने वाले अनेक, सच तो एक बाप ही है सुनाते। ये झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को भी झूठा बना दिया है। भारत में जब सतयुग था तो सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता। हर बात, हर चीज, हर एक झूठा बन गया है। ये नाम ही है युग का, कलह युग माना झूठ युग। कितनी गिलानी करते, बाप को भी कितना डिफेम करते, सर्वव्यापी का कितनी इंसल्ट करते। बाबा कहते ये है ही पुरानी दुनिया, तुम बच्चों को मैं ले जाता हूँ अपने शांति धाम घर में। बच्चों को कहते तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब स्मृति आई ना। सारी दुनिया ये नहीं जानती कि बाप आया है तुम्हें स्वर्गम के मालिक बनाने। दुनिया इन बात को क्या जाने कि तुम यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो, जानती? दुनिया जानती? बाबा कहते ये तो है ही पतित दुनिया, सत्य तो 100% पावन दुनिया है। मनुष्य पवित्र मनुष्य के आगे, पवित्र मनुष्य के आगे जाए नमन नहीं करते। पवित्र देवताएं कोई मनुष्य के आगे नमन नहीं करते, परंतु मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे जाए नमन करते। ऐसे भगत तो बहुत वेजिटेरियन होते, फिर भी पवित्र थोड़े रहते। तुम तो बाबा कहते यहाँ बाल ब्रह्मचारी बच्चे बैठे हो, छोटेपन से कब छीछी खाना आप नहीं खाते। कहीं ऐसे बाहर में भी होते जो वेजिटेरियन होते, बाल ब्रह्मचारी भी होते। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में भी कोई गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर जंगल में जाते। परंतु वे कोई पावन दुनिया नहीं बनाते, तुम तो पावन दुनिया स्थापन करते। पतित पावन बाप की श्रीमत बगैर कोई भी दुनिया को पावन नहीं बना सकता। भक्ति मार्ग तो है चढ़ती कला, भक्ति मारे गए उतरती कला। फिर तुम फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो चढ़ती कला हो जावे, घर जावे। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है वेद का संन्यास। तुम क्या करते? सारी बेहद इतना वैराग है, मतलब इतना वैराग है या इतना वैराग है? तुम्हारा बुद्धियो कहाँ है? स्वर्ग तरफ, नरक तरफ? स्वर्ग तरफ। मीठे बच्चे
अभी तो तुम्हारा बुद्धि नरक में लटका पड़ा है। बाप कहते अभी तुम स्वर्ग में लटक जाओ, फांसी पर चढ़ जाओ, स्वर्ग में लटक जाओ, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग में लटक जाए। अच्छा बच्चे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अरे पहला पहला नहीं बताया, बाबा ने क्या टाइटल दिया? मीठे बच्चे तुम हो शीतल देविया। अब सुनो, तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाए शीतल बनाती। शीतल अक्षर पवित्र को कहा जाता है, उनके अगेंस्ट अक्षर है पतित, ताप। कहा तुम्हारा ही गायन है, तुम्हारा ही नाम है, तुम हो शीतला देवी। अब एक तो नहीं होगी, बहुत ही होगी। तुम शीतला देवियों ने ही भारत को शीतल बनाया है। इस समय सब काम चिता पर जल रहे हैं, तुम उन्हों काम चिता से उतार शीतल बनाओ। हे शीतला देवियां, तुम शीतल करने वाली शीतल झंडा डालो तो सब शीतल बने। तुम कहा झंडा डालने वाली दे, ये तुम्हारा है ज्ञान का शीतल छिटा। छिटा डालते ना पानी का, जो आत्मा के ऊपर ही छिटा पड़ता, ये कोई शरीरों की बात नहीं है। तुम आत्मा पर शीतल छिटा डालो तो आत्मा पौत्र बन शीतल बन जाएंगी। इस समय सारी दुनिया की आत्माएं काम चिता पर जल रही है। तुम माताओं को ही शीतल कलश मिला है, तुम बच्चों को ज्ञान का शीतल कलश है। तुम स्वयं भी शीतल बनते, सबको शीतल बनाते। स्वयं भी शीतल बनते, औरों को भी शीतल बनाते। ये पाठशाला है शीतल बनने बनाने। यहाँ पुरुष स्त्री दोनों इकट्ठे शीतल बनते। इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। ये गौशाला सो बनी है, जरूर गौशाला बनेगी तो कोई ने तो घर छोड़ा होगा जो गौशाला बनी। अच्छा बच्चे, क्या कहा? तुम शीतला देविया ज्ञान चिता पर बैठ सबको शीतल बनाओ। जब तुम यहाँ शीतल बनेगी तब तुम देवता भी वहाँ शीतल गाई जाएंगे। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग इस पुराने ताप के घर से निकल गया। ये पुराना घर ताप का घर है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लटका हुआ है, क्योंकि तुम सबको बाप के घर जाना है। बाप कहता, ओ मीठे बच्चे, मैं आई हूँ पंडा बन करके तुमको घर ले चलने। हे शीतलाएं, शिव शक्तियां, पांडव सेना, तुम शिव से शक्ति लेने वाले हो। तुम सब सर्व शक्तिवान बाप से शक्ति ले सबको पावन बनाते। मनुष्य समझते हैं परमात्मा तो उनको कहे जो मरे हुए को जिंदा बनावे। बाबा कहते बाप कोई इसीलिए थोड़ी आता है जो मरे हुए को जिंदा बनावे।
ये तो मरना जन्मना ड्रामानुसार अनादि सबका पाठ है। मैं क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैं ही ड्रामा के बंधन में हूँ तो मैं क्यों ड्रामा को बदलूंगा। मनुष्य समझते हैं भगवान के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता, ये पत्ता हिलता है ना, वो भगवान के हुक्म से। लेकिन बाप कहता है मैं बैठ के कोई पत्ता पत्ता नहीं हिलाता, मैं पत्ते पत्ते को हिलाने वाले के लिए बैठा हूँ क्या। ये सब ड्रामा अनुसार बंद है। मैं ही नहीं कहा मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं कोई पत्तों को बैठ हुक्म नहीं करता। मैं कोई इसीलिए भगवान नहीं हूँ जो मैं पत्तों को बैठ के हुक्म करूं। हाँ भाई, हाँ कवि, ओ कवि भाई, क्या पत्तों को बाबा हुक्म करे और कोई भगवान को काम ही नहीं है क्या? पत्तों को हुक्म करने का ही काम है क्या उनको? इसीलिए बाबा कहते इसी सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबको कंगाल बना दिया। बाप आया है तुम सबको सरताज बनाने, भारत को सरताज बनाने। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। भाई नमस्ते, सबको नमस्ते। आए हुए बाबा के सब लाडले बच्चों को भी नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को नमस्ते जी। हाँ वो आएगा। हाँ भाई, सभी कौन हुए? इसका मतलब ऐसे थोड़ी बाबा बहनों को कहा सभी। सभी कौन हो? शीतला, सभी शीतला देवी हो, सब शीतलात्मय हो। भाई यहाँ सभी ताप बुझाने वाले हो, ताप में तो नहीं हो ना, अभी कोई ताप में तो नहीं ना, सब शीतला देवी। बहुत